दोस्तों आप सभी के लिए अभी तक का सबसे बड़ा खुशखबरी सामने आ चुका है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 22,771 पोस्ट पे 2025 की वैकेंसी आने वाली है। और इस वैकेंसी को अगर 12th पास आप कर लिए हैं तो आप भर सकते हैं और इसमें एज काउंट 1 अगस्त 2025 से ही रखा जाएगा। आप सभी को एक बात हम बता दें दोस्तों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी लगभग रेगुलर देखी जा रही है, तो आप सबको इसका फायदा जरूर उठाना है। और 21,391 पद जो आया था लगभग 2023 में आया था, इस पद का नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, मतलब ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं लोग। और 19,838 इसके बाद आया और इसमें आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म होगा और उसके बाद एक नया पद जो कि आपका 22,771 पद का होगा, जो कि नई भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल की कही जाएगी। ये सब आपको आसानी से समझा देते हैं इस वीडियो में, कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो कर लीजिएगा। सभी चीज आपको आसानी से मिलते रहता है और सबसे आगे और सबसे तेज आप रहते हैं और इस चीज का फायदा भी उठा पाते हैं। और आप सबको पता है कि कोई भी बात हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा सरकार के द्वारा पेपर में भी दिया गया कि 42,609 सिपाहियों की भर्ती जल्द बिहार में होगी, जिसमें से 22,771 पद सिर्फ और सिर्फ बिहार में पुलिस का निकाला जाएगा। और आप लोग को जरा सा भी घबराने का जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम आपके साथ हैं। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम आपको करके देंगे, क्योंकि हमारा बैच आ चुका है। जिस प्रकार से 19,838 में सिलेक्शन दिलवाए, उसी प्रकार से इस बार 22,000 पद के लिए आप लोग का सिलेक्शन होगा। बैच भी आ चुका है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर कर दिए होंगे। अब आइए चलिए आपको अपने मंजिल तक आपको पहुंचाते हैं। आपका बिहार पुलिस का एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2025 होने वाला है और आपका CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट 2025 होने वाला है। और इस भर्ती को कौन कौन भरने वाले हैं सबसे पहले नीचे कमेंट कर देंगे। और हम जानते हैं कि इस भर्ती को भरने वाले ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि बिहार पुलिस में कभी न कभी फेल हुए होंगे या 19,838 पोस्ट का तैयारी उनका अच्छा नहीं हो पाया होगा और वो इंतजार कर रहे होंगे कि नया वैकेंसी कब आने वाला है। तो सरकार का फायदा इस बार उठा ही लीजिए। चुनाव नजदीक है, वैकेंसी बहुत सारा आना है, इसका फायदा आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारे लड़कों या लड़कियों का जॉब इस बार तो निश्चित है, यानी कि इसका वैकेंसी तो पूरा 2026 में किया जाएगा, लेकिन आप लोग इसके रेस में सबसे आगे रहेंगे अगर आप हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तब सबसे पहले आपको हम बताते हैं, तैयार भी करते हैं। इसीलिए प्रीवियस में भी पहले भी बहुत सारे लोगों का रोजगार लग चुका है, आपका भी लगेगा, बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहां पे देखेंगे, योग्यता क्या होगा तो 10+2 इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं, और कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी परसेंटेज है आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई ज्यादा चीज इसमें नहीं मांगा जाता है। सबसे पहले चर्चा कर ले दोस्तों कि टोटल पोस्ट कितना आना है, मतलब कितनी वैकेंसियां आनी है। तो आपका 22,771 वैकेंसी आएगा, जिसका अप्लाई डेट मतलब कब से शुरू होने वाला है। तो यहां पे जो सूचना मिला है कि आपका सितंबर में कंफर्म इसका अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा, यानी न्यू वैकेंसी का सितंबर में आपका अप्लाई डेट शुरू हो जाना है। और आप लोग इसको भर पाएंगे अक्टूबर तक, यानी कि 1 महीना का समय आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा फॉर्म को। उसके बाद ही आप जॉब ले पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप फॉर्म को भरेंगे तब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो कि रिटर्न एग्जाम के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करना आपका एग्जाम, लगभग दिसंबर से जनवरी में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। और इस फॉर्म को भरने में, मतलब इस फॉर्म को अगर आप भरने जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, 675 रुपया लगने वाला है। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भरने जाएंगे तो 675 रुपया लगेगा। जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, अदर स्टेट के जितने भी लोग होंगे सबको 675 रुपया ही लगेगा। और 180 रुपया किसको लगेगा, तो ध्यान देंगे आप, SC ST के ऑल कैटेगरी, ट्रांसजेंडर को और फीमेल लोग को, सभी को, जिसके पास भी बिहार का डोमिसाइल है उन सभी को यहां पे 180 रुपया लगेगा। और जो भी बाहरी लोग भरेंगे, यानी यूपी के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उन सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आपका 675 रुपया ही लगना है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। बिहार वासी को 180 रुपया लगेगा अगर इस कैटेगरी में आप हैं। तो अगर हम एज का बात कर ले कि इसमें एज काउंट क्या रखा जाएगा, तो आपका 1 अगस्त 2025 ही एज काउंट रखा जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि इतना ज्यादा वैकेंसी सरकार आखिर क्यों निकाल रही है, तो आपको तो पता है ना कि उसको वोट लेना है, यानी कि 2025 में एक बड़ा चुनाव होने वाला है जिसमें सीएम चुनाएगा। इसीलिए सरकार चाहती है कि हम अपने तरफ से इतना योगदान दे दें कि जनता नहीं चाहते हुए भी सोचे कि नौकरी तो नीतीश कुमार ही दे रहा है। तो दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है वो अलग बात है, अगर आएगा तो फॉर्म तो अप्लाई होगा ही। और इसमें भी करीब करीब आप मान करके चलें कि 18 से 20 लाख फॉर्म तो कम से कम अप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी सबसे अच्छा वैकेंसी में बिहार पुलिस को ही देखा जा रहा है।
आप अगर गौर करेंगे तो बिहार पुलिस का वैकेंसी लगभग लगातार है। 2023 में भी वैकेंसी आया, उसको पूरा कर लिया गया, 2025 में उसको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, फिर वैकेंसी आपका आ गया यहाँ पे 19,838 पोस्ट पे, इसका भी एग्जाम चल रहा है, इसको भी दे दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो खाली पद बचे हुए हैं लगभग 22,771, इसको भी जल्द ही भरा जाएगा, ताकि सरकार क्यों छोड़ेगा खाली पद, किसी और सरकार के लिए क्यों छोड़ेगा, कोई दूसरा आ जाएगा तो वो भरेगा तो उसका नाम हो जाएगा। अभी अगर खाली है तो इस सरकार को भर लेना है, और कितना भी भरना है, लेकिन आपको तो एक सीट इसमें ले लेना है। इसीलिए आप तैयार हो जाएं पूरे मन से, ताकि इसमें एक सीट ना छूटे। आप गलती किए हैं, 21,391 में भी आप सिलेक्शन नहीं लिए, हो सकता है 19,838 में भी आपका तैयारी अच्छा नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आप बहुत लोगों से आगे हो चुके हैं, इस बार आपको नहीं चूकना है, ये याद रखिएगा। अब इसका एज का हम अगर बात करें तो 18 साल अगर आपका पूरा हो गया है तो आप इस वैकेंसी में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम एज इसमें 18 साल रखा जाता है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद मैक्सिमम का बात कर लें तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, यानी कि 25 साल किसके लिए है तो आप देखेंगे मैक्सिमम एज जनरल मेल के लिए 25 साल रहता है। यहाँ पे बीसी और ईबीसी मतलब ओबीसी का अगर हम बात कर ले मेल का तो 27 साल रहता है। उसके बाद बीसी ईबीसी फीमेल का बात कर ले तो आपका 28 साल तक यहाँ पर मैक्सिमम एज दिया जाता है। आपका एससी एसटी का बात कर ले तो आपका 30 साल तक मैक्सिमम एज दिया जाता है। और जितने भी बाहरी लोग इसको अप्लाई करेंगे, जो भी अदर स्टेट के लोग होंगे, वो जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो जो भी जनरल का हम क्राइटेरिया बताएंगे वो खुद अपने आप का समझ लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका यहाँ पे एज काउंट रहने वाला है। उसके बाद बात कर लें इसमें फिजिकल भी होगा। जैसा कि आपको बता दें हम, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि सबसे पहले आप फॉर्म को भरते हैं, फॉर्म आता है, फॉर्म को भरते हैं, 675 रुपये 180 रुपये लगता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, किस चीज के लिए आता है तो आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होता है जो कि नंबर पर होता है, बताते हैं सिलेबस क्या है, कितने नंबर का होता है, सब चीज बताते हैं। रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम में पास करते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आपका क्या होता है कि मेडिकल होता है या मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाता है। मतलब ये आपका प्रोसेस है। उसी प्रोसेस में से फिजिकल आपका महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल पे ही आपका मेरिट डिसाइड होता है। लेकिन फिजिकल से पहले आपको रिटन में क्वालिफाई करना जरूरी है। क्यों? फिजिकल तक तभी पहुंचिएगा। तो जो भी कमजोर स्टूडेंट है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं बिहार पुलिस के बारे में, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने अंदर उत्साह को पैदा करिए। हम चाहते हैं कि आप एक नौजवान हैं, चूंकि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर अगर उत्साह का ही कमी हो जाएगा तो फील्ड में उत्साह दिखेगा कैसे? कॉपी पे, है ना, जब ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा तो वहां उत्साह दिखेगा कैसे? इसलिए मनोबल को अभी से बरकरार रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। निगेटिव बहुत सारे लोग बोलते हैं, पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। आपको पॉजिटिव सोच करके चलना है, तभी कुछ जिंदगी में हासिल भी हो सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे कि आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद का ये सीएसबीसी की तरफ से, यानी कि आप देखेंगे मेल के लिए, फीमेल के लिए क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि फिजिकल योग्यता आपका क्या होना चाहिए। तो ये सब तो आप पहले से भी जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा चीज है कि हाइट वगैरह अगर नहीं है तो ये मेंटेन भी नहीं हो पाता है। तो फीमेल लोग का 155 सेंटीमीटर मांगता है। मेल में देखेंगे तो जनरल बीसी को 165 सेंटीमीटर, ईबीसी एससी एसटी को 60 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट आप यहाँ पे देख लेंगे 81 से 86 है, 79 से 84 है अलग अलग कैटेगरी के लिए। यहाँ पे फीमेल को चेस्ट नहीं नापा जाता है। रनिंग में देखेंगे 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट से पहले आपको करना होता है, और जितना कम में आप करते हैं उतना ही ज्यादा नंबर आपको दिया जाता है। तो खैर ये सब चीज आप जानते होंगे पहले से भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो इस पर अलग से हम डिटेल वीडियो बना देंगे, इसलिए हम लिख देते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। गोला फेंकना होता है, यहां पे देख लीजिएगा आपका चेस्ट, हाइट, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, बस इतना ही आपका फिजिकल में मेजरमेंट किया जाता है। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे मेल के लिए 4 फीट होता है हाई जंप, और फीमेल के लिए 3 फीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज सब जानता है, नहीं जानता है तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सीएसबीसी बिहार पुलिस का सिलेबस क्या कहता है और क्या इस बार सिलेबस में परिवर्तन होने वाला है। देखिए सिलेबस में परिवर्तन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में आप देखेंगे जो परिवर्तन हुआ है पहले से ही, कि अलग अलग शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होता था वो एक शिफ्ट में रोज हो रहा है, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद हर एक जिला का यानी कि हर एक जगह का क्वेश्चन अलग अलग होता है, मतलब लेवल अलग अलग होता है, क्वेश्चन का अलग अलग नंबरिंग होता है, ये सब चीज बदल जाता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन तो कहीं हार्ड कहीं इजी होना है, लेकिन लेवल क्वेश्चन का क्या होता है तो आपको बता दें कि वहां 10th से लेकर के 12th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा, मीडियम लाइक का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसके लिए घबराना थोड़ी है, जब आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके साथ है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ाते हैं जो बिहार पुलिस में आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ता है। यानी कि अगर आप में क्षमता है, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लीजिएगा, जो समझाएंगे वो समझ जाइएगा, तो फिर बिहार पुलिस के एग्जाम में जिस दिन बैठिएगा ना, उस दिन इधर उधर देखने का जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक तरीका बताते हैं,
इसका दोस्तों रामबाण उपाय सिर्फ एक ही है कि हमारा बैच आ चुका है, यानी कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के लिए 22,000 पद के लिए फिर से हमारा लक्ष्य बैच यानी कि संकल्प वर्दी बैच आ चुका है, जिसमें बेसिक से टॉप लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। अलग अलग टीचर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होंगे और बेहतरीन बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे और बिहार पुलिस में क्वेश्चन को लड़ाएंगे। इस बैच का दाम फिर से वही रखा गया है जितना में सिलेक्शन 21,391 में हुआ, 19,838 में हुआ, इसी प्रकार से इस बार 22,000 पद में भी होने वाला है। अगर आप लोग तैयार हैं तो बहुत देर आपको नहीं करना है, पढ़ाई शुरू कर देना। अभी एडमिशन ओपन है, अभी पढ़ाई चालू नहीं हुआ है, आप लोग अभी से क्लास कर सकते हैं। मतलब कि 349 रुपया सिर्फ आपको देना है और आपको हम 35,000 रुपया का वर्दी दिलाएंगे, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में लड़ाएंगे। और आपको बता दें, कोई भी कंफ्यूजन है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल करके आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप सच में चाहते हैं कि मन से तैयारी करें और इस बार बिहार पुलिस तो निकलना ही चाहिए, तो जरूर हमारे बैच से जुड़ करके देखिए। जो पढ़ाई होगा वो कहीं और आपको दिखाई भी नहीं देगा। वो ये है कि आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। कैसे करना है? प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां सर्च भी करिएगा शिक्षा पथ ये नाम लिख करके, आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन रजिस्टर कर लीजिए, उसमें एंट्री करिएगा, ये पूरा थंबनेल आपको दिख जाएगा। उसमें आप खुद से भी उसको खरीद सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, नंबर आपके सामने है, कॉल करिए, सब समस्या का समाधान होगा। लेकिन कुछ भी हो, इस बैच में जरूर जुड़ के पढ़िए। मैक्सिमम लोग हमेशा हमारे साथ पढ़े हैं और हम चाहते हैं कि जितने नए लोग हैं जो बिल्कुल भी सोच रहे नहीं हो पाएगा, वो पढ़ करके देखिए। आप सच में आपको लगेगा एग्जाम से 1 महीना पहले कि आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे लाइव क्लास आपको मिलेगा। लाइव नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड रखा रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, ये सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बेसिक से पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन क्लास की तरह सब चीज आपको समझ में आएगा, और वही जो बिहार पुलिस आपको निकलवा करके दे। समझ में आ गया? इस बैच से जुड़ जाना है। न्यू बैच आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, और आप लोग इसका फायदा सबसे पहले उठा रहे हैं क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हैं, इसलिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका सिलेबस होने वाला है इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। और इसी पैटर्न पर हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ाई भी कराया जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ समझना है और वहां पे अप्लाई कर देना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एग्जाम सिलेबस होगा, देखिए। प्रथम चरण जो आपका होगा वो आपका लिखित परीक्षाएं होने वाला है, मतलब रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑफलाइन पेपर लिया जाता है जहां पे 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। और खास बात यह है कि यही 100 क्वेश्चन तो बताता है कि आप बिहार पुलिस के लिए कितना तैयार हैं, कितना क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाएंगे और कितना आप पहले से पढ़ चुके हैं, यही समझाता है। अब यहां दूसरे चरण का अगर हम बात कर लें, वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है जो कि 100 नंबर का होता है, आपको बताए कि फिजिकल होता है, ये होता है। उसके बाद आपका तृतीय चरण जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट, और आपका ज्वाइनिंग कराया जाता है, आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस हम पहले ही बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया कि मेगा सूची कैसे बनता है। तो आप लोग को हम बताएं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आपका मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अंतिम रूप से आपका जो नाम आता है, जो चमकता है, जहां से आप मिठाई बांटना शुरू करते हैं, वो आपका फिजिकल के अनुसार होता है। लेकिन फिजिकल में पहुंचने के लिए रिटर्न का बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत सारे लोग तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए रिटर्न पर भी बहुत ध्यान देना है। उसका भी आपका चिकित्सीय परीक्षण होता है, जो कि आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट वगैरह का जांच होता है, ये सब भी थोड़ा जांच होता है। चरित्र सत्यापन और पहचान, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे जांच होता है, जो कि आपके विरुद्ध अगर आपराधिक मामला होगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, जो कि आपको हम बताए और यहाँ पे आप समझ भी पाए, लिखा हुआ आप पढ़ भी सकते हैं। अब मेन चीज पे हम लोग आते हैं कि इसका सिलेबस क्या कहता है। सिलेक्शन प्रोसेस तो हम लोग समझ गए, जल्दी से बताइए सिलेबस क्या है और कैसे ये निकलेगा। निकलना काफी आसान है, बस आपका तैयार होने पर देर है, निकल तो आराम से जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन 10th मैट्रिक लेवल का लगभग रहता है। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होती है, ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन 100 रहता है। मार्क्स कितना मिलता है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है, मतलब कि 100 नंबर का ही आपका एग्जाम होता है। ड्यूरेशन कितना, मतलब टाइम कितना दिया जाता है, तो 2 घंटा का समय आप लोग को बिहार पुलिस के इस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए दिया जाता है। अब जल्दी से नीचे कमेंट करेंगे, अगर आप लोग कमेंट नहीं किए हैं तो, कि क्या आप लोग तैयार हैं, इस बार भी आपसे वर्दी छूटेगा नहीं छूटेगा, तो नीचे कमेंट करें कि बिल्कुल बिहार पुलिस इस बार निकालेंगे और जय हिंद। ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम ये समझें कि आप लोग में उत्साह का कमी तो नहीं है और इस बार वर्दी नहीं चुकेगा।
और यहाँ पे लैंग्वेज जो होता है क्वेश्चन का, जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन होता है वो 2 लैंग्वेज में आता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, जिसमें मन करता है उसमें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम का जो मोड होता है ऑफलाइन लिया जाता है। आपको पता है कि बिहार में अभी लगभग ऑफलाइन ही एग्जाम लिया जा रहा है, जो कि OMR पेपर पे होता है, और उसके बाद निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। तो इसका फायदा उठाना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन को रंगना है, लेकिन उम्मीद करना है कि कम से कम 70+ क्वेश्चन सही रंग करके आए। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब सिलेक्शन आसानी से नहीं हो जाता है, आपको कम से कम सही क्वेश्चन तो बनाने होते हैं ना, तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका नॉर्मलाइज भी इसी में किया जाता है। उसका मेथड क्या होता है, तो इक्वी परसेंटाइल मेथड से यहाँ पे नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है। 4-5 दिन आपका एग्जाम चलता है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है, प्रत्येक जगह का क्वेश्चन अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड का प्रयोग करके आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, जो कि आप लोग को बता दिए, हो सकता है कि आप लोग को पता ना हो। अब आप लोग पूछेंगे कि ठीक है एग्जाम पैटर्न तो हमको बता दिया, अब एग्जाम का सिलेबस बताइए कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, कहां कहां से क्वेश्चन आता है, और इस बार कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोग को बताया कि 100 क्वेश्चन आता है, 2 घंटा का समय मिलता है, 100 नंबर के लिए आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो पता चल गया। अब ध्यान दीजिए यहां कि आपके क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, वही हिंदी जो सामान्य हिंदी आप आज तक पढ़ते आते होंगे वो। और ये सभी सब्जेक्ट जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, जब आप हमारे बैच में जुड़ करके पढ़ेंगे, ये सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और वो सभी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो अभी भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, पहले तो ओल्ड स्टूडेंट जितने भी वो पहले ही जुड़ जाते हैं, उनको सूचना मिल जाता है, क्योंकि वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाइएगा। एक बार इस बैच को मात्र कितना, ये तो समोसे का फी है, मतलब 2-3 दिन का समोसा चाट आप इतना खा जाएंगे, 349 रुपया। और आपको बता दिए पूरे कोर्स का फी है, 1 महीना 2 महीना का फी नहीं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक बैच चलेगा, और पूरे अच्छे से कोर्स को खत्म भी कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका। हिंदी से क्वेश्चन आना है आपका, हिंदी से कितना क्वेश्चन आएगा, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन हिंदी से आता है, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन। और उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है। ये दोनों को मिला करके लगभग 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें, आपका मैथ भी इसमें पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन लगभग मैथ से आता है, जो कि 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आपको इसी में लग सकता है कि है, ऐसे मैथ ही रहता है। ये चीज हो गया। फिर आपका जीके से क्वेश्चन आता है, जीके और जीएस, इससे मिलाकर के 70% क्वेश्चन। और यही लोगों का दिन खराब करता है, एग्जाम खराब करता है। कौन? तो जीके जीएस। जिसका जीके जीएस पे कमांड हो गया उसका रिजल्ट तो निश्चित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीके जीएस में क्या आएगा, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी आपका जीएस हो जाएगा, और बाकी ये सब आपका जीके हो जाएगा। अगर इस पर कमांड कर लेते हैं ना, तो कोई ताकत आपको बिहार पुलिस में नौकरी लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपका फिजिकल अपने दम पर सिर्फ आपको निकालना पड़ेगा, ये चीज हो गया। तो ये आपका सिलेबस भी आपको समझा दिए कि बस यही सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना है, हमारे टीचर आपके लिए मेहनत करेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। आप उस समय लाइव में उपस्थित रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा क्या बताया जा रहा है, और याद भी हो जाएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग फॉर पीईटी बिल 30%, मतलब कि आप रिटेन से फिजिकल तक तभी पहुंचेंगे जब कम से कम कहा है कि 30% नंबर लाइएगा तब। 30% का मतलब क्या, कि 100 में से 30 नंबर लाइएगा तब। ये तो झूठ बोलता है ना, 100 में से 30 नंबर लाइएगा, पास करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि करीब करीब 70+ नंबर आपको लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, मैक्सिमम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उस भीड़ में आपको आगे रहना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई उपाय होने वाला है। ये तो आप भी समझ रहे हैं। इस प्रकार से 30% कहा जाता है। 5 टाइम्स मतलब कि 5 गुना कैंडिडेट इसके फिजिकल में मतलब पीईटी के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। जितना भी सीट है, जैसे कि आपका 22,000 सीट है ना, 22,000 सीट है, इसका 5 गुना लगभग 1,10,000 लोगों को पीईटी के लिए मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ये भी कहा गया है। और जैसे ही फॉर्म आएगा तो हम तो आपको इन्फॉर्म कर ही देते हैं, उससे पहले ही कर देंगे, आपको आने से 5 दिन पहले ही कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि तैयारी आप आज से करें, तैयारी आपको आज से ही करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर समय नहीं मिलता है। इसी प्रकार से 19,838 पोस्ट के लिए भी लोग बैठे हुए थे, अचानक से एग्जाम डेट दे दिया और लोग परेशान हो गए। तैयारी उसी का हो पाया जो 2-3-4 मंथ पहले से तैयारी कर रहा था, और हम बैच लाए थे और हम बताए भी थे कि वैकेंसी आ रहा है और जल्दी पूरा किया जाएगा, और वही हुआ भी। इसलिए आपको बता रहे हैं, अभी सतर्क कर रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये है, इस पे
जाकर के आप वैकेंसी को फुलफिल भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं, जब हम बताएंगे तब। और अभी आप लोग को तैयारी में जुट जाना है। तैयारी किसको कहते हैं कि 100 नंबर में से 70 या 75 नंबर लाने का बस प्रयास करना है, उसके बाद हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कम से कम आप करिए, हमारे टीचर के द्वारा पूरा मेहनत किया जाएगा। यानी कि बैच से आपको जुड़ने के बाद आपको ज्यादा जगह भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर चीज सूचना से लेकर के आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा तैयारी, पूरा आपका मतलब प्रैक्टिस, सब चीज होगा, वो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कर पाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर इस वीडियो से आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर किस वीडियो से आएगा? हम चाहते हैं कि आप जागे, जितने भी लोग सोए हुए हैं या जितने भी लोग अपने हारे हुए प्रयासों से खोए हुए हैं, होता है ना कि हम अब नहीं हो पाएगा, हमसे 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, नहीं हो सकता है कि अंतिम चांस हो और इस चोट में आपका ईंटा टूट जाए, मतलब कि वो एग्जाम क्रैक हो जाए। होता है ना कि ईंटा पर अगर 10 बार किया जाता है, ईंटा पर 10 बार किया जाता है, तो बोलता है कि 10वें बार में अगर ईंटा टूट गया, बिखर गया, तो वो 9 बार जो आप लगाए उस पर चोट, वो बेकार नहीं गया। इसी 9 बार चोट के कारण वो 10वें बार में आसानी से टूट पाया है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप 2 बार 3 बार फेल भी हो चुके हैं, इस बार प्रयास करके देखिए, वैकेंसी भी अच्छा है, काफी ज्यादा है, और आपका पहले का किया हुआ मेहनत भी आपके साथ है, जो कि आपको हमेशा औरों से आगे रखेगा। इसलिए, और नए लोग जितने हैं वो भी उमंग के साथ तैयारी करेंगे पूरा। ये तो रेस है, ये तो दौड़ है, ये तो युद्ध है, जो जिसमें जितना प्रयास करेगा वो उतना आगे रहेगा। इसलिए आपको हम बता दें कि आपका निश्चित है सफलता, बस जितना हम बताते हैं उतना आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा पेपर में भी देख लीजिए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है। अब आप लोग को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बात हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बिना प्रमाण के आपको नहीं बताते हैं, ना ही आपको तैयार करते हैं, और हमेशा जो बताए हैं वो सच हुआ है। इसलिए विश्वास करके आप आगे बढ़िए और सफलता को जरूर आप पाइए। ठीक है, राज्य में 42,609 सिपाहियों की बहाली जल्द होगी, सीएम ने ऐलान किया है। और यहाँ पे खास लिखा गया है कि बिहार में 42,609 सिपाही की बहाली शीघ्र होगी, इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, और उन्होंने कहा कि इसमें 19,838 पद पर बहाली की लिखित परीक्षा अगले ही महीने जुलाई में हो रही है, और उसके बाद 22,771 पद पर भी बहाली का काम तेजी से चल रहा है। यानी कि आपको गुप्त रूप से सूचना हम बता दिए, और ये जल्द ही आपके सामने जब आ जाएगा तो आप अचानक से धड़क जाएंगे, यानी कि आपको लगेगा कि कैसे करें, अब तैयारी कैसे करें, ये सब चीज। यानी कि पुलिस की संख्या लगभग 2.29 लाख होगी, मतलब कि ये पुलिस की संख्या को बढ़ाना चाह रहे हैं, और खास करके महिलाओं की संख्या पुलिस में तो और बढ़ाना चाह रहे हैं। और आप सभी महिलाओं को भी बोलते हैं कि आपका 35% का जो आरक्षण है वो तो बिहार में मिल ही जाता है, इसलिए इसका फायदा तो आप लोग जोर शोर से उठाने वाले हैं, और इस बार वैकेंसी में भी आप लोग उठाने वाले हैं। तो जितनी भी लड़कियां देख रहे हैं, बिल्कुल भी मनोबल नहीं खोलना है, पूरा सीट को भरना है, मतलब 35% भरना है, इसलिए तैयारी बेजोड़ करना है, यानी कि बेहतरीन करना है। इसलिए यहाँ पर पूरा पेपर कटिंग के सामने भी ये पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम बात करते हैं, आपको समझाना प्रयास करते हैं, ना कि पेपर को पूरा पढ़ करके आपको बताएंगे तो आप समझेंगे। आप इसको खुद भी देख सकते हैं, सब कुछ प्रूफ के साथ आया हुआ है, और उसके बाद आपका भर्ती जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम बताए वो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। करना क्या है, कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम ये कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वो फ्री का है, वहां पे मैक्सिमम संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, समूह है, जहां पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मेरा सब चीज वहां पहले पहुंचता है, वो चीज आप देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तीसरा काम कि बिहार पुलिस का अगर मन से तैयारी करना चाहते हैं तो बैच में जुड़ जाएं और बेहतरीन सफलता का बस इंतजार करें। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।